दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन वर्ड का चौथा पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप पहले वह देखिए, इससे आपकी अच्छी समझ विकसित होगी। पहला रहेगा आज हमारा, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो। क्या जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? नवोदित। नवोदित किसे कहेंगे? जिसका उदय क्या हाल ही में हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? नवोदित कहेंगे। तो नवोदित क्या? जिसका उदय हाल ही में हुआ हो। जिसका सर झुका हुआ हो उसे क्या कहते हैं? नतमस्तक। कैसे? नतमस्तक किसे कहेंगे? जिसका सर झुका हुआ हो। क्या जिसका सर झुका हुआ हो उसे क्या कहेंगे? नतमस्तक। जो पढ़ना लिखना न जानता उसे क्या कहते हैं? निरक्षर। क्या जो पढ़ना लिखना न जानता उसे क्या कहते हैं? निरक्षर। तो निरक्षर किसे कहते हैं? जो पढ़ना लिखना न जानता हो। जिसको कोई अर्थ न हो जिसका कोई अर्थ न हो उसे क्या कहेंगे? निरर्थक। निरर्थक किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ न हो उसे कहते हैं बेफालतू की चीज़, मतलब निरर्थक, बेकार की चीज़। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो। क्या जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो उसे कहते हैं निरवधि। क्या कहते हैं? निरवधि कहेंगे। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो उसे क्या कहते हैं? निरवधि कहेंगे। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, मतलब निरापद। निरापद किसे कहेंगे? जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे क्या कहते हैं? निरापद। निरापद मतलब जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, निरापद कहलाएगा। जिसके अवयव न हो उसे कहते हैं निरवयव। क्या जिसके अवयव न हो उसे कहते हैं निरवयव। फिर आता बिना आहार्य भोजन के उसे कहते हैं निराहार। बिना आहार्य भोजन के क्या कहलाता है? निराहार। निराहार किसे कहेंगे? बिना आहार्य भोजन के क्या कहलाता है? निराहार कहलाएगा। फिर आता है जो उत्तर न दे सके उसे कहते हैं निरुत्तर। निरुत्तर किसे कहते हैं? जो उत्तर न दे सके उसे क्या कहेंगे? निरुत्तर कहेंगे। क्या जो उत्तर न दे सके उसे क्या कहेंगे? निरुत्तर। जिसके पास कोई उपाय न हो उसे कहते हैं निरुपाय। निरुपाय किसे कहेंगे? जिसके पास कोई उपाय न हो। क्या जिसके पास कोई उपाय न हो उसे क्या कहेंगे? निरुपाय। जिसको किसी में भी आसक्ति न हो उसे कहते हैं निस्संग या असंग। निस्संग या असंग किसे कहेंगे? जिसको किसी में भी आसक्ति न हो। क्या जिसको किसी में भी आसक्ति न हो उसे कहते हैं निस्संग या असंग कहेंगे। जिसका कोई विकार न हो उसे कहते हैं निर्विकार। निर्विकार किसे कहेंगे? जिसका कोई विकार न हो उसे कहेंगे निर्विकार। फिर आता अर्धरात्रि का समय, मतलब निशित। निशित किसे कहेंगे? अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है? निशित कहलाता है। आधी रात का समय होता है ना, 12 बजे के आसपास, उसे कहते हैं निशित। फिर आता बिना किसी बाधा के उसे कहते हैं निर्बाध। क्या निर्बाध किसे कहेंगे? बिना किसी बाधा के, मतलब जिसमें बाधा ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्बाध कहेंगे। फिर आता है जिसका कोई उद्देश्य न हो। क्या जिसका कोई उद्देश्य न हो उसे कहते हैं निरुद्देश्य। क्या जिसका कोई उद्देश्य न हो उसे क्या कहेंगे? निरुद्देश्य। फिर आता है रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान। पर्दे के पीछे जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। क्या रंगमंच में जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है ना उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य कहेंगे। जो नीति के अनुकूल हो उसे कहते हैं नैतिक। क्या जो नीति के अनुकूल हो उसे क्या कहते हैं? नैतिक कहेंगे। क्या जो नीति के अनुकूल हो उसे क्या कहते हैं? नैतिक। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला क्या कहलाता है? नैष्ठिक। क्या आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला क्या कहलाता है? नैष्ठिक कहलाता है। जिसमें दया का भाव न हो उसे कहते हैं निर्दय या निष्ठुर। या जिसमें दया का भाव न हो उसे कहते हैं निष्ठुर या फिर निर्दय कहेंगे। जो सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो उसे कहते हैं नियंता। क्या नियंता किसे कहते हैं? जो सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो। भाई भैया ये तो नियंता है, मतलब इसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त है। इस तरह पेज नंबर 30 देखा, 30 को एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप करते हैं, जिसका उदय हाल ही में हुआ है उसे क्या कहते हैं? नवोदित कहेंगे। जिसका सर झुका हुआ हो उसे कहते हैं नतमस्तक। जिसका सर झुका हुआ उसे कहेंगे नतमस्तक। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे कहेंगे निरक्षर। जिसको कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं निरर्थक। जिसकी कोई अवधि निश्चित ना हो उसे कहते हैं निरवधि। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो निरापद। जिसके अवयव न हो निरवयव। बिना आहार या भोजन के निराहार। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर। जिसके पास कोई उपाय न हो निरुपाय। जिसको किसी में भी आसक्ति न हो उसे कहते निस्संग या असंग। जिसका कोई विकार न हो निर्विकार। अर्धरात्रि का समय निश्चित, बिना किसी बाधा के निर्बाध। जिसका कोई उद्देश्य न हो निरुद्देश्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। जो नीति के अनुकूल नैतिक।
आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्टिक, जिसमें दया का भाव न हो, निर्दय या निष्ठुर, जो सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो, नियंता। फिर पेज नंबर 31 आता है। 31 की बात करें तो ईश्वर के द्वारा पहले से तय या जो होकर रहे उसे क्या कहते हैं, नियति। क्या ईश्वर के द्वारा पहले से तय है या जो होकर ही मानेगा उसे क्या कहते हैं, नियति कहेंगे। फिर आता नियमों के संग्रह की पुस्तिका नियमावली कहलाती है। क्या नियमों के संग्रह की पुस्तिका क्या कहलाती है, नियमावली। नियमावली मतलब नियमों के संग्रह की पुस्तिका। जिसमें प्रभा या चमक न हो उसे कहते हैं निष्प्रभ। निष्प्रभ किसे कहते हैं, जिसमें प्रभा या चमक न हो। तो निष्प्रभ किसे कहेंगे, जिसमें प्रभा या चमक नहीं होती, वो क्या कहलाता है, निष्प्रभ कहलाता है। जिसमें कोई प्रयोजन न हो, क्या जिसमें कोई प्रयोजन न हो उसे क्या कहते हैं, निष्प्रयोजन। निष्प्रयोजन किसे कहेंगे, जिसमें कोई प्रयोजन न हो उसे क्या कहेंगे, निष्प्रयोजन कहेंगे। तो निष्प्रयोजन मतलब जिसमें कोई प्रयोजन न हो। फिर आता 5 वृक्षों का समूह। क्या 5 वृक्षों का समूह मतलब पंचवटी। 5 वृक्षों का समूह मतलब पंचवटी कहलाएगा। पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समूह। वह प्रदेश जहाँ 5 नदियाँ बहती है उसे कहते हैं पंजाब। वह प्रदेश जहाँ 5 नदियाँ बहती है उसे क्या कहते हैं, पंजाब कहेंगे। शत्रु को जीतने वाला क्या कहलाता, परंजय। क्या शत्रु को जीतने वाला क्या कहलाता, परंजय कहलाएगा। शत्रु को जीतने वाला क्या कहलाता, परंजय। फिर गले से गला और छाती से छाती लगाकर मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिलंब, परिरंभ या आलिंगन। क्या गले से गला और छाती से छाती लगाकर मिलना क्या कहलाता है, परिरंभ या फिर आलिंगन कहलाता है। वह सन्यासी जो सदा भ्रमण करता है उसे कहते हैं परिव्राजक। क्या परिव्राजक किसे कहते हैं, जो वह सन्यासी जो सदा भ्रमण करता रहता है। तो वो सन्यासी जो सदा भ्रमण करता रहता है उसे परिव्राजक कहते हैं। इस पार से उस पार तक दिखाई देने वाला क्या कहलाता है, पारदर्शी। क्या इस पार से उस पार तक दिखाई देने वाला, तो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहेंगे। एक कल्पित पत्थर जो लोहे को सोना बना दे उसे क्या कहते हैं, पारस। पारस किसे कहेंगे, एक कल्पित पत्थर है जो लोहे को सोना बना दे उसे क्या कहते हैं, पारस। आगे आता है गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं उसे क्या कहते हैं, पंचायत। गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग क्या करते हैं, झगड़ों का निपटारा करते हैं उसे क्या कहते हैं, पंचायत। तो पंचायत किसे कहेंगे, गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग क्या झगड़ों का निपटारा करते हैं। फिर आता पठनीय किसे कहेंगे, जो पढ़ने में रोचक लगे। जो पढ़ने में जिसको पढ़ के बढ़िया लगता है उसे कहते हैं पठनीय, या जो पढ़ने में रोचक लगे उसे कहते हैं पठनीय कहेंगे। फिर आता अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला उसे कहते हैं पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं, अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को क्या बोलते हैं, पथ प्रदर्शक कहते हैं। दिखने में सब लोगों को प्रिय लगने वाला क्या कहलाता, प्रियदर्शी। दिखने में सब लोगों को प्रिय लगने वाला क्या कहलाता, प्रियदर्शी कहलाएगा। कि देखने में प्रिय लगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रियदर्शी कहेंगे। फिर आता प्रार्थना करने वाला। प्रियदर्शी किसे कहेंगे, दिखने में सबको प्रिय लगने वाला। फिर आता प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता, प्रार्थी। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता, प्रार्थी कहलाएगा। फिर आता किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना क्या कहलाता, प्रायश्चित। प्रायश्चित किसे कहते हैं, किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना क्या कहलाता, प्रायश्चित कहलाता है। फिर आता प्राण मतलब श्वास प्रश्वास इसकी गति का क्रम से दमन करना क्या कहलाता, प्राणायाम कहलाता है। दमन का मतलब कंट्रोल करने वाली बात है। श्वास और प्रश्वास इसको कंट्रोल करने की क्रिया क्या कहलाती है, प्राणायाम कहलाएगी। फिर आता है क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले के काल का क्या कहलाता, हमारा प्रागैतिहासिक काल। मतलब प्राग इतिहास मतलब इतिहास लिखने से पहले वाला जो क्रम था ना उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो इस तरह हमने पेज नंबर 31 देखा। पेज नंबर 31 को रिकैप कर लेते हैं एक बार। ईश्वर के द्वारा पहले से तय या जो होकर रहे उसे कहते हैं नियति। नियमों के संग्रह की पुस्तिका नियमावली। जिसमें प्रभा या चमक न हो उसे कहते हैं निष्प्रभ। जिसमें कोई प्रयोजन न हो, निष्प्रयोजन। 5 वृक्षों का समूह पंचवटी। वह प्रदेश जहाँ 5 नदियाँ बहती है उसे कहते हैं पंजाब। शत्रु को जीतने वाला परंजय। गले से गला और छाती से छाती लगाकर मिलने की क्रिया परिरंभ या आलिंगन। वह सन्यासी जो सदा भ्रमण करता रहता है उसे कहते हैं परिव्राजक। इस पार से उस पार तक दिखाई देने वाला पारदर्शी। एक कल्पित पत्थर जो लोहे को सोना बना दे उसे कहते हैं पारस। गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं उसे कहते हैं पंचायत। वह जो पढ़ने में रोचक लगे उसे कहते हैं पठनीय। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक।
दिखने में सबको प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी, किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोगना क्या कहलाता प्रायश्चित, प्राण मतलब श्वास प्रश्वास की गति का क्रम से दमन करना प्राणायाम, क्रमबद्ध इतिहास लिखने से पहले का काल प्रागैतिहासिक कहलाता। तो पेज नंबर 31 देख लिया, पेज नंबर 32 देखते हैं। तो बात करें किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन क्या कहलाता है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक किसे कहते हैं, किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन क्या कहलाता है पारिश्रमिक कहलाता है। भाई पारिश्रमिक मतलब कोई काम करते हो और काम के बदले में जो धन मिलता है उसे क्या कहते हैं पारिश्रमिक। फिर आता है पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर मतलब मिट्टी से बना हुआ, मतलब पृथ्वी से संबंधित ये मिट्टी से बना हुआ शरीर क्या कहलाता है पार्थिव शरीर कहलाता है। कहते नहीं ये तो पार्थिव शरीर है, मतलब मिट्टी से बना हुआ शरीर है पार्थ। पाश्विक, पाश्विक मतलब पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा, मतलब पशु की तरह आचरण करना पाश्विक कहलाता है। तो ये व्यक्ति तो कैसा आचरण करता है, कैसे कार्य करता है जैसे कोई पशु हो। पाश्विक मतलब पशुओं का जैसा आचरण करना। फिर आता अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला, उसे क्या कहते हैं पितृभक्त कहेंगे। क्या, अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला क्या कहलाता है पितृभक्त कहलाता है। जिसे पानी या किसी और वस्तु की पीने की प्यास लगे उसे क्या कहते हैं पिपासु। पिपासु किसे कहेंगे, जिसे पानी की या किसी और वस्तु को पीने की प्यास लगी हो या इच्छा हो रही हो उसे क्या कहते हैं पिपासु। होता है रक्त पिपासु, मतलब ये खून का प्यासा, जो प्यासा होना मतलब पिपासु। और अपने पिता की तरह की हर तरह सेवा करने वाला क्या कहलाता है पितृभक्त कहलाता है। कहता है एक बार कही गई बात को दोहराते रहना। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण का मतलब क्या होता है कि एक बार जो बात कह दी और आप उसको बार बार वही बात दोहरा रहे हो, इसके कहते हैं पिष्ट पेषण कहते हैं। पिष्ट पेषण मतलब अपनी बात को बार बार दोहराना। फिर आता प्रत्युक्त। प्रत्युक्त की बात करें तो उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ क्या कहलाता प्रत्युक्त कहलाएगा। तो प्रत्युक्त किसे कहते हैं, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ क्या कहलाता प्रत्युक्त कहलाता है। तो प्रत्यागत। प्रत्यागत मतलब जो कहीं जाकर लौट आया हो, जो कहीं जाकर लौट आया उसे क्या कहते हैं प्रत्यागत कहते हैं। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे क्या कहते हैं प्रत्यागत कहते हैं, कि भाई गया तो था लेकिन वापस आ गया, उसे कहते हैं प्रत्यागत। फिर आता पश्चाताप। पश्चाताप किसे कहेंगे, अपनी किसी गलती के लिए जो दुख होता है। भाई कोई व्यक्ति गलती कर देता है और गलती करने के बाद जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं पश्चाताप कहते हैं। और पश्चाताप हर किसी को नहीं होता है, मतलब अपनी किसी गलती के लिए जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं पश्चाताप। फिर पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट किसे कहेंगे, अपने मार्ग से च्युत या फिर जो भटका हुआ व्यक्ति होता है, जो अपने मार्ग से भटका हुआ हो या फिर च्युत हो उसे क्या कहते हैं पथभ्रष्ट कहेंगे। पथभ्रष्ट मतलब अपने मार्ग से च्युत या भटका हुआ। फिर पथ्य। पथ्य मतलब जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, मतलब कई बार कहते हैं ना खिचड़ी खाना, चावल खाना, तो ये खाना वो खाना, अरे ये वाली चीज़ बिल्कुल मत खाना। तो जो भोजन रोगी के लिए उचित होता है उसे क्या कहते हैं पथ्य। जो भोजन रोगी के लिए उचित होता है उसे क्या कहते हैं पथ्य कहेंगे। कि भाई ये वाला खाना तो तुम खा सकते हो और ये वाला खाना नहीं खा सकते, तो उसे क्या कहेंगे पथ्य कहेंगे। फिर आता हमारा अपने पद से हटाया हुआ, उसे कहते हैं पदच्युत। या अपने पद से हटाया हुआ क्या कहलाता है पदच्युत कहलाता है। अपने पद से हटाया हुआ क्या कहलाता है पदच्युत कहलाता है। फिर केवल दूध पर जीवित रहने वाला क्या कहलाता है पयोहारी। केवल दूध पर जिंदा रहने वाला क्या कहलाता है पयोहारी। पयोहारी मतलब होता है रामकृष्ण पयोहारी, जो जो दूध पर जिंदा रहने वाला है, दूध पर जीवित रहने वाला क्या कहलाते हैं पयोहारी कहते हैं। फिर आता है शरणागत की रक्षा करने वाला। क्या, जो शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करने वाला क्या कहलाता है प्रणतपाल। प्रणतपाल किसे कहेंगे, जो शरणागत है उसकी रक्षा करने वाला क्या कहलाता है प्रणतपाल कहलाएगा। शरणागत की रक्षा करने वाला क्या कहलाता है प्रणतपाल कहलाएगा। जो शरीर से हष्टपुष्ट हो उसे कहते हैं पेशल। क्या, जो शरीर से हष्टपुष्ट होता है उसे क्या कहते हैं पेशल कहेंगे। जो शरीर से हष्टपुष्ट होता है उसे क्या कहते हैं पेशल। पिता और प्रपिताओं से संबंधित, तो उससे संबंधित जो चीज़ें होती है उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। पिता और प्रपिताओं से संबंधित जो संपत्ति होती है इसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। पिता और प्रपिताओं से संबंधित संपत्ति क्या बोलते हैं पैतृक संपत्ति। मतलब मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया क्या कहलाता पौरुषे।
मनुष्य के पुरुषार्थ के द्वारा रचा गया क्या कहलाता? पौरुषे कहलाता है। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया क्या कहलाता? पौरुषे। प्राचीन इतिहास का ज्ञाता क्या कहलाता? पुरातत्ववेत्ता। प्राचीन इतिहास का ज्ञाता क्या कहलाता? पुरातत्ववेत्ता कहलाएगा। प्राचीन इतिहास का ज्ञाता क्या कहलाता? पुरातत्ववेत्ता। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में उसे कहते हैं पद्य। पद्य किसे कहेंगे? जो पदों के रूप में हो या काव्य के रूप में उसे कहते हैं पद्य कहेंगे। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो उसे कहते हैं पद्य कहेंगे। पर पुरुष से प्रेम करने वाली महिला क्या कहलाती है? परकिया। पर पुरुष से प्रेम करने वाली महिला क्या कहलाती है? परकिया कहलाएगी। परकिया किसे कहेंगे? जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे परकिया कहेंगे। तो पेज नंबर हमने 32 देखा। पेज नंबर 32 को हल्का सा रिकेप ले ले एक बार। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन क्या कहलाता? पारिश्रमिक। पृथ्वी से संबंधित या पृथ्वी का बना हुआ या मिट्टी का बना हुआ क्या कहलाएगा? पार्थिव। पशुओं का सा या फिर पशुओं के आचरण जैसा क्या कहलाता? पाश्विक। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला पितृभक्त। अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला क्या कहलाता? पितृभक्त। जैसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसे कहते हैं पिपासु। एक बार कही बात को बार बार दोहराते रहना क्या कहलाता? पिष्ट पेषण कहलाता है। पिष्ट पेषण मतलब एक बार कही बात को बार बार दोहराते रहना। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ क्या कहलाता? प्रत्युक्त। जो कहीं जाकर लौट आया उसे कहते हैं प्रत्यागत। अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख क्या कहलाता? पश्चाताप। अपने मार्ग से च्युत या भटका हुआ क्या कहलाता? पथभ्रष्ट। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो उसे कहते हैं पथ्य। अपने पद से हटाया हुआ क्या कहलाता है? पदच्युत। केवल दूध पर जीवित रहने वाला क्या कहलाता? पयोहारी। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल। शरणागत की रक्षा करने वाला क्या कहलाता? प्रणतपाल कहेंगे। जो शरीर से हष्टपुष्ट हो उसे कहते हैं पेशल। पिता और परपिताओं से संबंधित चीजें क्या कहलाती है? पैतृक संपत्ति। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया क्या कहलाता? पौरुषे। प्राचीन इतिहास का ज्ञाता क्या कहलाता? पुरातत्ववेत्ता। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो उसे कहते हैं पद्य। और परपुरुष से प्रेम करने वाली क्या कहलाती है? परकिया कहलाएगी। तो पेज नंबर 32 देख लिया। पेज नंबर 33 देखते हैं। पेज नंबर 33 की बात करें तो जो दूसरे या दूसरों के अधीन हो उसे कहते हैं पराधीन। जो दूसरे या दूसरों का अधीन होता है उसे क्या कहते हैं? पराधीन कहते हैं। जो किसी दूसरे का आश्रय में रहता है उसे कहते हैं पराश्रित। क्या? जो दूसरों का आश्रय में रहता है उसे क्या कहते हैं? पराश्रित कहेंगे। जो किसी दूसरे के आश्रय में रहेगा उसे क्या कहेंगे? पराश्रित कहेंगे। कहता प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति से होने वाला उसे कहते हैं प्राकृतिक। क्या? प्रकृति में होने वाला क्या कहलाता? प्राकृतिक। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला क्या कहलाता? प्राकृतिक कहलाएगा। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद क्या कहलाता? प्रहसन। प्रहसन किसे कहते हैं? नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद क्या कहलाता? प्रहसन कहलाता है। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद क्या कहलाता? प्रहसन कहलाएगा। जिस स्त्री के अभी अभी बच्चा हुआ है उसे क्या कहते हैं? प्रसूता। प्रसूता किसे कहेंगे? वह स्त्री जिसके अभी अभी बच्चा हुआ है उसे क्या कहते हैं? प्रसूता कहेंगे। वह स्त्री जिसके अभी अभी बच्चा हुआ उसे क्या कहते हैं? प्रसूता। जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो, जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो उसे कहते हैं परिचित। परिचित किसे कहेंगे? जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो उसे क्या कहेंगे? परिचित कहेंगे। फिर आता वह स्त्री जिसको पति ने छोड़ दिया हो। या वह स्त्री जिसको पति ने छोड़ दिया क्या कहलाता? परित्यक्ता। परित्यक्ता किसे कहेंगे? वह स्त्री जिसको पति ने छोड़ दिया उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहेंगे। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि क्या कहलाती है? पुण्यतिथि। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि क्या कहलाएगी? पुण्यतिथि। क्या? किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि क्या कहलाएगी? पुण्यतिथि। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न। तो प्रत्युत्पन्न किसे कहेंगे? किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न होता है उसे प्रत्युत्पन्न कहेंगे। तो पतिव्रता क्या होती है? पतिव्रता मतलब ऐसी नारी जो केवल अपने पति में अनुराग रखती है उसे कहते हैं पतिव्रता नारी। पतिव्रता का मतलब होता है केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली पतिव्रता कहलाती है। फिर आता पैतृक। पैतृक मतलब पिता से प्राप्त हुई संपत्ति को पैतृक कहेंगे। क्या? पिता से जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे पैतृक कहते हैं। तो पैतृक किसे कहेंगे? पिता से प्राप्त हुई संपत्ति को पैतृक कहा जाता है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य मतलब प्रष्टव्य।
प्रश्नव्य किसे कहते हैं? प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य क्या कहलाता है? प्रश्नव्य कहलाता है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य क्या कहलाता है? प्रश्नव्य कहलाता है। जो सदा बदलता रहे उसे कहते हैं परिवर्तनशील। क्या? जो सदा बदलता रहे उसे क्या कहते हैं? परिवर्तनशील कहते हैं। क्या? जो सदा बदलता रहे उसे क्या कहते हैं? परिवर्तनशील कहेंगे। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। तो प्रोषित पतिका किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? प्रदोष, पूर्वरात्र और गोधूली। गोधूली भी कह सकते हैं, पूर्वरात्र भी कह सकते हैं, प्रदोष भी कह सकते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? प्रदोष, पूर्वरात्र या फिर गोधूली। प्रदोष, पूर्वरात्र या गोधूली संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाएगा। फिर आता परिपक्व किसे कहेंगे? परिपक्व मतलब पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ। पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ क्या कहलाता है? परिपक्व कहलाएगा। पूर्ण रूप से पका या पचा हुआ क्या कहलाता है? परिपक्व कहलाता है। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता है उसे कहते हैं प्रवासी। प्रवासी किसे कहेंगे? जो अपनी जन्मभूमि छोड़ करके विदेश में निवास करता है या वास करता है उसे क्या कहते हैं? प्रवासी कहेंगे। वह ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है? अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में चला गया और विदेश में ही रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रवासी कहेंगे। फिर आता प्रयोग में लाने योग्य, इसको प्रयोजनीय कहेंगे। ऐसी चीज जो प्रयोग में लाने योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? प्रयोजनीय कहते हैं। प्रयोजनीय क्या होता है? ऐसी चीज जो प्रयोग में लाने योग्य हो उसे प्रयोजनीय कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे कहते हैं प्रमेय। प्रमेय किसे कहते हैं? जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहेंगे? प्रमेय कहेंगे। प्रमाण से जो चीज सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहेंगे। फिर किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा मंत्री का कहलाता है प्रधानमंत्री। किसी देश में जो मंत्री होते हैं उनमें सबसे बड़ा मंत्री का कहलाता है प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो इस तरह हमने पेज नंबर 33 देखा। पेज नंबर 33 को एक बार वापस से देख लेते हैं। जो दूसरे या दूसरों के अधीन हो उसे कहते हैं पराधीन। जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता है उसे कहते हैं पराश्रित। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला क्या कहलाता है? प्राकृतिक। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद प्रहसन। जिस स्त्री के अभी भी बच्चा हुआ हो उसे कहते हैं प्रसूता। जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो उसे कहते हैं परिचित। वह स्त्री जिसको पति ने छोड़ दिया उसे कहते हैं परित्यक्ता। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि क्या कहलाती है? पुण्यतिथि। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री क्या कहलाती? पतिव्रता। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति क्या कहलाती? पैतृक। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य चीज क्या कहलाती? प्रश्नव्य। जो सदा सदा बदलता रहता है उसे कहते परिवर्तनशील। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो उसे कहते प्रोषित पति का। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता? प्रदोष, पूर्वरात्र या गोधूली। संध्या या रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता? प्रदोष, पूर्वरात्र या गोधूली। पूर्ण रूप से पका या बचा हुआ या पचा हुआ क्या कहलाता? परिपक्व। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता है उसे कहते प्रवासी। प्रयोग में लाने योग्य क्या कहलाता? प्रयोजनीय। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे कहते प्रमेय। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा मंत्री क्या कहलाता? प्रधानमंत्री। पेज नंबर 33 हमने देख लिया। पेज नंबर 34 देखते हैं। बात करें भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ क्या कहलाता? परिपुष्ट। भली भांति पोषित या फिर जो पक्का किया हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? परिपुष्ट कहेंगे। तो परिपुष्ट किसे कहेंगे? जो भली भांति पोषित हो या पक्का किया हुआ उसे कहते हैं परिपुष्ट। फिर जो तोला मापा जा सके उसे कहते हैं परिमेय। तो परिमेय किसे कहते हैं? जो तोला या मापा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय कहेंगे। जो तोला या मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय कहेंगे। जो निगाह से परे हो उसे क्या कहते हैं? परोक्ष। क्या? जो निगाह से परे हो उसे क्या कहते हैं? परोक्ष कहेंगे। जो निगाह से परे हो उसे क्या कहते हैं? परोक्ष कहेंगे। दूसरों का उपकार करने वाला क्या कहलाता है? परोपकारी। क्या? दूसरों का उपकार करने वाला क्या कहलाता है? परोपकारी कहलाता है। दूसरों को उपदेश देने वाला क्या कहलाता है? परोपदेश। दूसरों को उपदेश देने वाला क्या कहलाता है? परोपदेश कहलाता है। फिर आता पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली। पांचाल देश की राजकुमारी क्या कहलाती है? पांचाली कहलाएगी। दूसरों को उपदेश देने वाला क्या कहलाता है? परोपदेश कहलाएगा।
फिर अपने बेटे की पत्नी मतलब पुत्रवधू, अपने बेटे की पत्नी मतलब पुत्रवधू कहलाएगी। तथा किसी वस्तु के मरम्मत करना, क्या किसी वस्तु की मरम्मत करना मतलब पुनर्निर्माण, क्या किसी वस्तु की मरम्मत करना मतलब पुनर्निर्माण। जिसका पूजन करना उचित और कर्तव्य हो उसे पूज्य या पूजनीय कहेंगे। जिसका पूजन करना उचित और कर्तव्य हो उसे पूज्य या पूजनीय कहेंगे। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक क्या कहलाता? पूर्णांक कहलाता है। क्या किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाएंगे। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक का क्या कहलाता? पूर्वाह्न कहलाता है। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक का क्या कहलाता है? पूर्वाह्न कहलाता है। पूर्वाह्न किसे कहते हैं? दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक पूर्वाह्न कहलाएंगे। वस्तु जो पीने योग्य हो उसे पेय कहते हैं। पेय किसे कहते हैं? जो वस्तु पीने योग्य हो उसे कहते हैं पेय। जो अपने पैरों से चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? पैदल। पैदल किसे कहते हैं? जो अपने पैरों से चल रहा होता है उसे क्या कहते हैं? पैदल कहेंगे। तो पुस्तक या लेखन की हस्तलिखित प्रति, क्या पुस्तक या लेखन की हस्तलिखित प्रति क्या कहलाती है? पांडुलिपि। तो पांडुलिपि किसे कहेंगे? पुस्तक या लेखक की जो हस्तलिखित प्रति होती है उसे पांडुलिपि कहते हैं। तो पखवाड़े में एक बार होने वाला मतलब पाक्षिक। तो पखवाड़ा है तो पखवाड़े में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? पाक्षिक कहलाएगा। फिर पाचन की क्रिया करने वाला क्या है? पाचन की क्रिया करने वाला क्या कहलाएगा? पाचक। क्या है? पाचन की क्रिया जो करता है उसे क्या कहते हैं? पाचक कहते हैं। जो पाचन की क्रिया पूरी करता है उसे क्या कहते हैं? पाचक कहेंगे। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना इसे कहते हैं पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण का मतलब होता है किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना क्या कहलाता है? पाणी ग्रहण कहलाता है। जिसके चित्त में पाप करने की भावना होती है उसे कहते हैं पाप चेता। पाप चेता किसे कहेंगे? जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है उसे कहते हैं पाप चेता। पाप चेता किसे कहेंगे? जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है उसे कहते हैं पाप चेता। फिर आता परलोक से संबंधित उसे कहते हैं पारलौकिक। पारलौकिक किसे कहेंगे? जो परलोक से संबंधित होता है उसे पारलौकिक कहेंगे। इसमें इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती है उसे कहते हैं पारदर्शक। जिसमें क्या इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक कहेंगे। जिसमें क्या इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। तो पेज नंबर 34 हमने देख लिया। पेज नंबर 34 को एक बार वापस देख लेते हैं। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ परिपुष्ट कहलाएगा। जो तोला मापा जा सके उसे परिमेय कहेंगे। जो निगाह से परे हो उसे परोक्ष कहेंगे। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी। दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेश। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली। अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू। किसी वस्तु की मरम्मत करना पुनर्निर्माण। जिसका पूजन करना उचित और कर्तव्य हो पूज्य या पूजनीय। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक पूर्णांक। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक पूर्वाह्न। वस्तु जो पीने योग्य है उसे पेय। जो अपने पैरों से चल रहा है उसे पैदल। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि। पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक। पाचन की क्रिया करने वाला पाचक। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणी ग्रहण। जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो या जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है उसे कहते हैं पाप चेता। परलोक से संबंधित पारलौकिक। जिसमें इस पार से उस पार की वस्तु दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक है। तो हमने पेज नंबर 34 देख लिया। पेज नंबर 35 देखते हैं। पहला वाक्य आता है जिसने किसी विषय को पार कर लिया उसे कहते हैं पारंगत। तो पारंगत किसे कहेंगे? जिसने किसी विषय को पार कर लिया उसे क्या कहते हैं? पारंगत कहेंगे। जिसने किसी विषय को पार कर लिया उसे क्या कहते हैं? पारंगत कहेंगे। प्रकाश में लाए जाने योग्य क्या कहलाता है? प्रकाश्य। प्रकाश्य किसे कहेंगे? जो प्रकाश में लाए जाने योग्य होगा उसे कहते हैं प्रकाश्य कहेंगे। जिसका प्रचार प्रसार हुआ या किया गया उसे कहते हैं प्रचारित। जिसका प्रचार प्रसार हुआ या किया गया उसे क्या कहते हैं? प्रचारित कहेंगे। प्रचारित किसे कहेंगे? जिसका प्रचार प्रसार किया या हुआ हो उसे कहते हैं प्रचारित कहेंगे। जिसकी प्रताड़ना या ठगी की गई हो उसे कहते हैं प्रताड़ित। प्रताड़ित किसे कहते हैं? जिसको कहते हैं प्रताड़ित भी कह सकते हैं। तो प्रताड़ित मतलब जिसकी प्रताड़ना या ठगी की गई उसे कहते हैं प्रताड़ित। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि।
तो प्रतिध्वनि किसे कहेंगे? किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई गई ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाएगी। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला क्या कहलाता? प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी किसे कहेंगे? दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला क्या कहलाता? प्रतिपक्षी कहलाएगा। प्रतिपक्षी किसे कहेंगे? दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला क्या कहलाता? प्रतिपक्षी कहलाएगा। वह जो दूसरों द्वारा लगाए गए जो अतियोग है उसका उत्तर दे उसे कहते हैं प्रतिवादी। क्या? वह जो दूसरों द्वारा लगाए गए अतियोग है इसका उत्तर दे उसे कहते हैं अतिवादी कहेंगे। जो आंखों के सामने स्पष्ट हो, क्या? जो आंखों के सामने स्पष्ट हो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष। क्या? जो आंखों के सामने स्पष्ट हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहेंगे। वह स्थान जहां नाना प्रकार की वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है उसे कहते हैं प्रदर्शनी स्थल। प्रदर्शनी स्थल किसे कहेंगे? वह स्थान जहां नाना वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है उसे कहते हैं प्रदर्शनी स्थल। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात का या फिर युक्ति को सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। क्या? व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। और फ से शुरू होने वाले जो वन वर्ड है उनकी बात करें तो फलने वाला या फल देने वाला या ठीक परिणाम देने वाला क्या कहलाता? फलदायी। फलने वाला या फल देने वाला या ठीक परिणाम देने वाला क्या कहलाता? फलदायी कहलाता है। तो वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगा कर रखे जाते हैं उसे कहते हैं फूलदान। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए क्या फूल लगा कर रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फूलदान कहेंगे। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने न पाए उसे कहते हैं फल परिरक्षण। फल परिरक्षण किसे कहते हैं? फल को इस प्रकार से रखना कि गलने सड़ने ना पाए उसे कहते हैं फल परिरक्षण कहेंगे। केवल फल खाकर रहने वाला क्या कहलाता? फलाहारी। क्या? केवल फल खाकर रहने वाला क्या कहलाता? फलाहारी कहलाएगा। फल की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता? फलेच्छु। क्या? फल की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता? फलेच्छु कहलाएगा। तो फलेच्छु किसे कहेंगे? जो फल की इच्छा रखता है उसे फलेच्छु कहेंगे। घूम घूम कर सौदा बेचने वाला क्या कहलाता? फेरी वाला। क्या? फेरी वाला किसे कहते हैं? घूम घूम कर सौदा बेचने वाला क्या कहलाता? फेरी वाला कहलाता। तो फिर आता व्यर्थ में किया गया व्यय मतलब फिजूल खर्ची या अपव्यय कहलाएगा। व्यर्थ में किया गया व्यय फिजूल खर्ची या अपव्यय कहलाता है। फिर आता व्यय वाला। व्यय वाला पेज नंबर 36 पे, तो पेज नंबर 35 हो गया। तो पेज नंबर 35 का रिकैप कर ले। जिसने किसी विषय को पार कर लिया उसे कहते हैं पारंगत। प्रकाश में लाए जाने योग्य मतलब प्रकाश्य। जिसका प्रचार हुआ या किया गया उसे कहते हैं प्रचारित। जिसकी प्रताड़ना या ठगी की गई है उसे कहते हैं प्रताड़ित। किसी स्थल से परिवर्तित होकर आई हुई ध्वनि क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला क्या कहलाता है? प्रतिपक्षी। वह जो दूसरे द्वारा लगाए गए अतियोग को का उत्तर दे उसे कहते हैं प्रतिवादी। जो आंखों के सामने स्पष्ट हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। वह स्थान जहाँ नाना वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है प्रदर्शनी स्थल। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। या तो फलने वाला या फल देने वाला क्या कहता है? फलदायी। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं उसे कहते हैं फूलदान। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने न पाए उसे कहते हैं फल परिरक्षण। केवल फल खाकर रहने वाला क्या कहलाता? फलाहारी। फल की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता? फलेच्छु। घूम फिर का सौदा बेचने वाला क्या कहलाता? फेरी वाला। और व्यर्थ में किया गया वह क्या कहलाता? फिजूल खर्ची या अपव्यय। फिर आता व्यय से शुरू होने वाले पेज नंबर 36 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 36 क्या कहता है? 36 की बात करें तो जो समझ में आ जाए उसे कहते हैं बोधगम्य। क्या? जो समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं? बोधगम्य कहेंगे। क्या? जो समझ में आ जाए उसे क्या कहेंगे? बोधगम्य कहेंगे। ब्रह्म और वेदांत को जानने वाला क्या कहलाता? ब्रह्मज्ञ। क्या? ब्रह्मज्ञ किसे कहते हैं? ब्रह्म और वेदांत को जानने वाला क्या कहलाता? ब्रह्मज्ञ कहलाएंगे। ब्रह्मज्ञ किसे कहेंगे? जो ब्रह्म और वेदांत को जानता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मज्ञ कहेंगे। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय। क्या? सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय क्या कहलाता है? ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहलाता है? ब्रह्म मुहूर्त। जिसका जोड़ मतलब मुकाबला कोई ना हो उसे कहते हैं बेजोड़। जिसका जोड़ मतलब मुकाबला कहीं नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बेजोड़ कहेंगे। जिसको किसी बात की खबर ना हो उसे कहते हैं बेखबर। जिसको किसी बात की खबर ना हो उसे क्या कहते हैं? बेखबर कहेंगे।
ये व्यक्ति तो क्या बेखबर है, इसको किसी बात की खबर नहीं है, इसे क्या कहेंगे, बेखबर कहेंगे। फिर आता खाने की इच्छा मतलब बुभुक्षा, खाने की इच्छा मतलब बुभुक्षा कहेंगे, खाने की इच्छा मतलब बुभुक्षा। फिर आता जिसकी जीवित बुद्धि, जीवित नहीं जीविका, जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती है या फिर दिमाग के काम से चलती है उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। ऐसा व्यक्ति जिसकी जीविका क्या बुद्धि के काम से चलती है मतलब दिमागी काम से चलती है उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य उसे कहेंगे बुद्धिग्राह्य। बुद्धिग्राह्य किसे कहेंगे, बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य को क्या बोलेंगे, बुद्धिग्राह्य। फिर जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया उसे कहते हैं बहिष्कृत। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो उसे कहते हैं बहिष्कृत कहेंगे। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे क्या कहेंगे, बहुज्ञ। बहुज्ञ किसे कहेंगे, जो बहुत से विषयों का जानकार होता है उसे क्या कहते हैं, बहुज्ञ कहेंगे। वह सिद्धांत कि देवता बहुत है किस जिनकी उपासना की जानी चाहिए उसे कहते हैं बहुधंधी। क्या बहुधंधी किसे कहेंगे, यह सिद्धांत कि देवता बहुत से हैं और उनकी उपासना की जानी चाहिए उसे क्या कहते हैं, बहुधंधी। फिर आता अनेक भाषा जानने वाला क्या कहलाता है, बहुभाषाविद। क्या अनेक भाषा जानने वाला क्या कहलाता है, बहुभाषाविद। ऐसा विद्वान जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसे कहते हैं बहुभाषाविद। आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय होना उसे क्या कहते हैं, बहुमत। बहुमत किसे कहते हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा लोगों को एक ही राय होती मिलकर उसे कहते हैं बहुमत। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर रखा हो उसे कहते हैं बहुश्रुत। बहुश्रुत क्या होता है, जिसने क्या अनेक विषयों का ज्ञान सुना हुआ है और स्मरण या याद कर रखा है उसे कहते हैं बहुश्रुत। तो बहुश्रुत क्या होगा, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना है और स्मरण कर रखा है उसे क्या कहते हैं, बहुश्रुत कहते हैं। फिर आता रात का भोजन क्या कहलाता है, ब्यालू या रात्रि भोज। रात का भोजन क्या कहलाता है, ब्यालू या रात्रि भोज। तो ब्यालू या रात्रि भोज किसे कहेंगे, रात का भोजन। फिर आता समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है, बड़वा नल। क्या बड़वा नल क्या होता है, जो समुद्र में लगने वाली आग। और जो हमारी जंगल में लगने वाली आग दावानल। अनल का मतलब आग होता है। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु क्या कहलाता है, बलि पशु। तो देवता को चढ़ाने के लिए अब जिस पशु की बलि देते हो उसे क्या कहते हैं, बलि पशु कहते हैं। बहुत छोटे कद का आदमी क्या कहलाता है, बोना। क्या बहुत छोटे कद का आदमी क्या कहलाता है, बोना कहलाएगा। बोना क्या होता है, बहुत छोटे कद का आदमी क्या कहलाता है, बोना कहलाएगा। जिसको किसी की चिंता ना हो उसे कहते हैं बेफिक्र या निश्चिंत। जिसको किसी की चिंता ना हो उसे कहते हैं बेफिक्र या निश्चिंत कहेंगे। तो बेफिक्र या निश्चिंत किसे कहेंगे, जिसको किसी की चिंता ना हो उसे बेफिक्र या निश्चिंत कहेंगे। जिसके जोड़ बराबरी का ना हो उसे कहते हैं बेजोड़। भाई इसका किसी जिसके जोड़ या फिर बराबरी का कोई ना हो उसे क्या कहते हैं, बेजोड़ कहेंगे। पेज नंबर 36 हमने देख लिया, पेज नंबर 36 को रिकैप कर लेते हैं। जो समझ में आ जाए उसे कहते हैं बोधगम्य। ब्रह्म और वेदांत को जानने वाला ब्रह्मज्ञ। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त। जिसका जोड़ या मुकाबला कोई ना हो उसे कहते हैं बेजोड़। जिसको किसी बात की खबर ना हो उसे कहते हैं बेखबर। खाने की इच्छा मतलब बुभुक्षा। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चली तो उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। बुद्धि या फिर ग्रहण किए जाने योग्य क्या कहलाता है, बुद्धिग्राह्य। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया उसे कहते हैं बहिष्कृत। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे कहते हैं बहुज्ञ। वह सिद्धांत की देवता बहुत है उनकी उपासना की जानी चाहिए उसे कहते हैं बहुधंधी। अनेक भाषाएं जानने वाला क्या कहलाता है, बहुभाषाविद। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय होना बहुमत। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर रखा है उसे कहते हैं बहुश्रुत। रात का भोजन ब्यालू या रात्रि भोज। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। किसी देवता पर चढ़ाए जाने के लिए मारा जाने वाला पशु क्या कहलाता है, बलि पशु। बहुत छोटे कद का आदमी क्या कहलाता है, बोना। और जिसको किसी की चिंता ना हो उसे कहते हैं बेफिक्र या निश्चिंत। जिसने जिसके जोड़ या बराबरी का कोई ना हो उसे कहते हैं बेजोड़। तो पेज नंबर 36 हमने देख लिया।
पेज नंबर 37 देखते हैं। एक मिनट रुकिए। पेज नंबर 37 पे आते हैं। अभी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। जिस स्त्री की कोई संतान न हो, क्या जिस स्त्री की कोई संतान न हो उसे क्या कहेंगे? बांझ। बांझ किसे कहेंगे? जिस स्त्री की कोई संतान नहीं होती उसे कहते हैं बांझ कहेंगे। बांझ क्या होती है? जिस स्त्री की कोई संतान नहीं होती उसे बांझ कहेंगे। बहुरूपिया किसे कहेंगे? जो अनेक रूप धारण करता है उसे कहेंगे बहुरूपिया। बहुरूपिया किसे कहेंगे? जो अनेक रूप धारण करता है उसे बहुरूपिया कहेंगे। फिर काफी अधिक कीमत वाला का क्या कहलाता है? बहुमूल्य। बहुमूल्य किसे कहेंगे? जो काफी ज्यादा कीमत का होता है उससे क्या कहते हैं? बहुमूल्य कहेंगे। काफी अधिक कीमत का क्या कहलाता है? बहुमूल्य कहलाता है। फिर आता भग्न हृदय। भग्न हृदय का मतलब होता है जिसका हृदय टूट गया हो। जिसका हृदय टूट गया उसे कहते हैं भग्न हृदय कहेंगे। जिसका हृदय टूट गया उसे कहते हैं भग्न हृदय। फिर आता भौम, मतलब भूमि का पुत्र। भौम या मंगल कहेंगे। भौम या मंगल किसे कहेंगे? भूमि का पुत्र भौम या मंगल कहलाएगा। प्रातःकाल गाया जाने वाला एक राग क्या कहलाता? भैरवी राग। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग क्या कहलाता? भैरवी राग कहलाता है। तो भैरवी राग किसे कहते हैं? प्रातःकाल गाया जाने वाला राग क्या कहलाता? भैरवी राग कहलाता है। भूगोल से संबंधित मतलब भौगोलिक। क्या भूगोल से संबंधित मतलब? भौगोलिक। भूगोल से संबंधित मतलब भौगोलिक कहलाएगा। क्या था? औषधियों का जानकार। क्या? औषधियों का जानकार क्या कहलाता है? भेषज। औषधियों का जानकार क्या कहलाता है? भेषज कहलाएगा। औषधियों का जानकार क्या कहलाता है? भेषज कहलाएगा। औषधियों का जानकार क्या होगा? भेषज कहलाएगा। जिसका मन भटका हुआ हो उसे कहते हैं भ्रांत चित्त। जिसका मन भटका हुआ हो क्या कहलाता है? भ्रांत चित्त। जिसका मन भटका हुआ उसे क्या कहते हैं? भ्रांत चित्त कहते हैं। फिर आता जो पहले था या हुआ हो उसे कहते हैं भूतपूर्व। जो पहले था या हुआ हो उसे कहते हैं भूतपूर्व कहेंगे। पृथ्वी को धारण करने वाला पर्वत क्या कहलाता है? भूधर। भूधर किसे कहते हैं? पृथ्वी को धारण करने वाला पर्वत क्या कहलाता है? भूधर कहलाता है। तो भूधर किसे कहेंगे? पृथ्वी को धारण करने वाला पर्वत क्या कहलाता है? भूधर। फिर आता किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? भग्नावशेष। भग्नावशेष किसे कहते हैं? कोई भवन है एक, उसके खंडित होने के बाद जो चीज बच जाती है उसे कहते हैं भग्नावशेष कहेंगे। तो भय के कारण बेचैन होना मतलब भयाकुल। भय के कारण बेचैन होना क्या कहलाता है? भयाकुल कहलाता है। जो किसी आपत्ति को भोग चुका हो उसे कहते हैं भुक्तभोगी। क्या? जो किसी आपत्ति को भोग चुका हो उसे क्या कहते हैं? भुक्तभोगी कहेंगे। तो भुक्तभोगी क्या होगा? जो किसी आपत्ति को भोग चुका हो उसे कहते हैं भुक्तभोगी। भारत और यूरोप से संबंधित भारोपीय। भारत और यूरोप से संबंधित क्या कहलाता है? भारोपीय कहलाएगा। भारत और यूरोप से संबंधित क्या कहलाता है? भारोपीय कहलाता है। जो खूब खाता पीता हो उसे कहते हैं भोजन भट्ट। या जो खूब खाता पीता हो उसे क्या कहते हैं? भोजन भट्ट कहेंगे। जो खूब खाता पीता हो उसे क्या कहते हैं? भोजन भट्ट कहते हैं। फिर आता है जिसका वजन करना उचित और आवश्यक है उसे कहते हैं वजनीय। वजनीय किसे कहते हैं? जिसका वजन करना उचित और आवश्यक होता है उसे वजनीय कहते हैं। तो वजनीय किसे कहेंगे? जिसका वजन करना उचित और आवश्यक होता है उसे वजनीय कहेंगे। फिर आता जो भविष्य में निश्चित रूप से होने का है उसे कहते हैं भवितव्य। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने का है उसे कहते हैं भवितव्य कहेंगे। भारत देश से संबंधित भारत में उत्पन्न क्या कहलाता है? भारतीय। मतलब भारत देश से संबंधित और भारत में उत्पन्न क्या कहलाता है? भारतीय कहलाता है। तो पेज नंबर 37 हमने देखा। पेज नंबर 37 का एक रिकैप कर ले। वह स्त्री जिस स्त्री के कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं? बांझ। जिस स्त्री के कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं? बांझ। जो अनेक प्रकार या अनेक रूप धारण करता हो उसे कहते हैं बहुरूपिया। जो अनेक रूप धारण करता हो उसे क्या कहते हैं? बहुरूपिया कहेंगे। काफी अधिक कीमत का क्या कहलाता? बहुमूल्य। क्या? काफी अधिक कीमत का क्या कहलाता? बहुमूल्य। जिसका हृदय टूट गया उसे कहते हैं भग्न हृदय। जिसका हृदय टूट गया उसे कहते हैं भग्न हृदय। भूमि का पुत्र मतलब भौम या मंगल। भूमि का पुत्र मतलब भौम या मंगल। प्रातःकाल गाया जाने वाला एक राग क्या कहलाता? भैरवी राग। भूगोल से संबंधित क्या कहलाता? भौगोलिक। क्या? भूगोल से संबंधित क्या कहलाता? भौगोलिक। औषधियों का जानकार क्या कहलाता? भेषज।
औषधि का जानकार मतलब भेषज। जिसका मन भटका हुआ हो उसे कहते हैं भ्रांत चित्त। जो पहले था या हुआ हो उसे कहते हैं भूतपूर्व। क्या था? पृथ्वी को धारण करने वाला पर्वत भूधर। किसी भवन आदि के खंडित होने के बाद शेष बचा भाग उसे कहते हैं भगवावेश। भय के कारण बेचैन भयाकुल। जो किसी आपत्ति को भोग चुका उसे कहते हैं भुक्तभोगी। भारत और यूरोप से संबंधित भारतीय। जो खूब खाता पीता हो उसे कहते हैं भोजन भट्ट। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है उसे कहते हैं भजनीय। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने का हो उसे कहते हैं भवितव्य। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न क्या कहलाता? भारतीय कहलाएगा। तो पेज नंबर हमने 37 देख लिया और आज का आखिरी रहेगा पेज नंबर 38। उसकी बात करें कि जिसका भोग करना उचित हो या जिसका भोग करना उचित हो उसे कहते हैं भोग्य। जिसका भोग करना उचित हो उसे कहते हैं भोग्य। भूगर्भ विज्ञान का जानकार क्या कहलाता है? भूगर्भवेत्ता। भूगर्भ विज्ञान का ज्ञाता क्या कहलाता है? भूगर्भवेत्ता। भूगर्भ विज्ञान का जानकार क्या कहलाएगा? भूगर्भवेत्ता कहलाएगा। किसी पद पर जो पहले रहा हो उसे कहते हैं भूतपूर्व। क्या? किसी पद पर जो पहले रहा हो उसे कहते हैं भूतपूर्व कहेंगे। क्या? किसी पद पर ये जो पहले रहा हो उसे कहते हैं भूतपूर्व कहेंगे। क्या कहते हैं? भूचर किसे कहेंगे? भूचर मतलब धरती पर चलने वाला जंतु। धरती पर चलने वाला जंतु क्या कहलाता है? भूचर कहलाता है। क्या? भूचर किसे कहते हैं? दीवार धरती पर चलने वाला जंतु भूचर। भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर बने हुए चित्र। दीवारों पर बने हुए चित्र क्या कहलाते हैं? भित्ति चित्र कहलाते हैं। तो भित्ति चित्र किसे कहेंगे? दीवारों पर बने हुए चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। जो भाग्य का धनी हो उसे कहते हैं भाग्यवान। क्या? जो भाग्य का धनी हो उसे क्या कहते हैं? भाग्यवान कहेंगे। और भाग्य पर भरोसा रखने वाला क्या कहलाता है? भाग्यवादी। जो भाग्य का धनी हो उसे भाग्यवान और भाग्य पर भरोसा रखने वाले को भाग्यवादी कहेंगे। और दीवार पर बने हुए चित्र क्या कहलाते हैं? भित्ति चित्र। अब मैं से शुरू होने वाले वन वर्ड है उनकी बात करें। दो के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाला। या दो के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाला क्या कहलाता है? मध्यस्थ। मध्यस्थ किसे कहेंगे? दो के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मध्यस्थ कहेंगे। फिर यज्ञों की रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? यज्ञ रक्षक। यज्ञों की रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? यज्ञ रक्षक कहलाता है। सुख और दुखों में समान रहने वाला क्या कहलाता है? मनस्वी। सुख और दुखों में समान रहने वाला क्या कहलाता है? मनस्वी कहलाता है। जिसमें अपार जल राशि उसे कहते हैं महोदधि। महोदधि कहला किसे कहते हैं? जिसमें अपार जल राशि उसे कहते हैं महोदधि। जो मीठी वाणी बोलता हो उसे कहते हैं मिष्टभाषी या मृदुभाषी। तो मिष्टभाषी या मृदुभाषी किसे कहते हैं? जो मीठी वाणी बोलता हो उसे मिष्टभाषी या मृदुभाषी कहते हैं। माता की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? मातृहंता। या माता की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? मातृहंता कहलाएगा। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। जिसकी आत्मा महान हो उसे कहते हैं महात्मा। क्या? जिसके आत्मा महान हो उसे क्या कहते हैं? महात्मा कहेंगे। क्या? जिसकी आत्मा महान हो उसे क्या कहेंगे? महात्मा कहेंगे। जहाँ केवल रेत ही रेत हो उसे कहते हैं मरुस्थल या मरुधरा। मरुधरा या मरुस्थल किसे कहेंगे? जहाँ केवल रेत ही रेत होती है उसे मरुधरा या मरुस्थल कहेंगे। फिर आता मनस्ताप। मनस्ताप मतलब मन का असीम दुख। जब मन का असीम दुख होता है उसे कहते हैं मनस्ताप कहते हैं। क्या? मन का असीम दुख होता है उसे क्या कहते हैं? मनस्ताप। या तो मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? निश्चित या मध्य रात्र। क्या? मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? निश्चित या मध्य रात्र कहलाता है। तो मध्य रात्र किसे कहते हैं या निश्चित किसे कहेंगे? मध्य रात्रि का समय। दोपहर का समय क्या कहलाता है हमारा? मध्याह्न। क्या? मध्याह्न किसे कहते हैं? दोपहर का समय क्या कहलाता है? मध्याह्न कहलाता है। तो मध्याह्न किसे कहेंगे? दोपहर का समय। फिर आता हमारा मंदबुद्धि। तो मंदबुद्धि किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि कमजोर है। मंदबुद्धि किसे कहेंगे? जिसकी बुद्धि कमजोर है वही क्या कहलाता है? हमारा मंदबुद्धि कहलाता है। तो इस तरह हमने पेज नंबर 38 देख लिया। पेज नंबर 38 को रिकैप कर ले हल्का सा। जिसका भोग करना उचित हो उसे कहते हैं भोग्य। भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भवेत्ता। किसी पद पर जो पहले रहा हो उसे कहते हैं भूतपूर्व। धरती पर चलने वाला जंतु भूचर। दीवारों पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र। जो भाग्य का धनी हो उसे कहते हैं भाग्यवान। भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवादी। दो के बीच में पढ़कर फैसला करने वाला मध्यस्थ। यज्ञों की रक्षा करने वाला यज्ञ रक्षक। सुख और दुखों में समान रहने वाला मनस्वी। जिसमें अपार जल राशि हो उसे कहते हैं महोदधि। जो मीठी वाणी बोलता है उसे मिष्टभाषी या मृदुभाषी कहेंगे। माता की हत्या करने वाला मातृहंता।
जिसके आत्मा महान हो उसे कहते हैं महात्मा। जहाँ केवल रेत हो मरुस्थल या मरुधरा। मन का असीम दुख मतलब मनस्ताप। मध्यरात्रि का समय मतलब निश्चित या मध्यरात्र। दोपहर का खाना मतलब मध्याह्न। जिसकी बुद्धि कमजोर है मंदबुद्धि। तो इस तरह आज हमने पेज नंबर 38 तक देख लिया है। आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे 2 पार्ट और बनेंगे, उसके अंदर हम पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। आपका प्यार हमारे साथ इसी तरह बना करेंगे। धन्यवाद।